अभी जो एक मॉनसून स्पेल आया था उसमें पंजाब में हलाकतों की तादाद 103 है, जबकि 400 के करीब अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। कोई करंट लगने की वाक़यात हैं, कहीं पर छतें गिर गई हैं, कहीं पर मतलब बहुत बुरी सूरत हाल है, पूरे के पूरा ख़ानदान बह गए हैं, बहुत सूरत हाल बुरी है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ये सिर्फ हमें तब याद आता है, जिसमें आई थिंक इसमें मीडिया की भी गलती है कि हम इसको हाईलाइट तभी करते हैं जब फ्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं उनकी 10-20 साल पुरानी रिपोर्ट्स आप पढ़ के देखें, वो बता रहे हैं कि सूरत हाल मज़ीद बद से बदतर होती जाएगी, बेहतरी वाली कोई गुंजाइश नहीं है। और जो हमसे पहले जो गलतियां कर चुकी हैं और जो मतलब सूरत हाल पोल्यूशन की हो चुकी है, उसके बाद हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारा क्लाउड ब्रस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा हैवी रेन, मतलब अभी भी जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो नया स्पेल आने जा रहा है वो आने जा रहा है अब 21 जुलाई से 24 जुलाई तक। ये एक नया स्पेल आने जा रहा है जिसमें मज़ीद बारिशें होंगी। अगर आप इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स की जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं, अगर आप उनको स्टडी करते हैं तो वो बताते हैं कि कराची 2060 तक कराची समंदर के अंदर चला जाएगा। ठट्ठा और बदीन 2050 तक समंदर के अंदर होंगे, मतलब समंदर की सतह इतनी बढ़ जाएगी। और फिर उसके बाद कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, कोई वहाँ पर कोई मैकेनिज़्म, कोई सिस्टम नहीं बनाया जा रहा। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर सैलाबी सूरत हाल है, रावलपिंडी आधा डूबा हुआ है। जो मतलब देखिए जो कि दही इलाके हैं उनका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं जो पहाड़ी इलाके हैं उनका टेम्परेचर भी, जैसे गिलगित है या बाकी इलाके हैं, उनका टेम्परेचर भी 3 से 4 डिग्री हर साल बढ़ रहा है। तो ये अच्छी एक नहीं है बात, और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन किसी गवर्नमेंट की कोई तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। पानी के ज़खायर हमारे ज़ीरो हैं। फूड सिक्योरिटी के नाम पर हमने सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया और उसके बाद उसको महंगे दामों हमने चीज़ें निकाल कर बेचनी है। और इन्वायरमेंट के नाम पर हमने क्या किया है, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को हम बंद नहीं कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन आपकी व्हीकल से होता है, गाड़ियों से होता है, जो कि धुआं छोड़ रही होती हैं। सो उनसे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो बढ़ता है, उसके साथ हीट भी उसी से आती है। फिर आपके एयर कंडीशन जो हैं, एयर कंडीशन के भी बहुत ज़्यादा हीट होती है, आपकी फ्रिज हीट प्रोड्यूस करती है। हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाली है वो इन रिटर्न हीट प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इस अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हाई होता जा रहा है, जिससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। लेकिन उसके अल्टरनेटिव आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। आपने कुछ करना भी नहीं है ना। हर साल लोग मर जाएंगे, देहात डूब जाएंगे, ज़रूरी फसलें तबाह हो जाएंगी, बाग तबाह हो जाएंगे गरीबों के। इन रिटर्न क्या करना है? पॉलिसीज़ बनाएं और मुझे